नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। प्रधान सेवक से बने अवतार, राजद का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। 4 जून को परिवारवाद पॉलिटिक्स का हो जाएगा अंत, संजय झा का बयान। यूपी में विपक्ष को मिलेंगी कितनी सीटें, अमित शाह ने किया बड़ा दावा। 1 जून को इंडी गठबंधन की होगी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेजा बुलावा। आजादी के 77 सालों बाद भी नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। अब खबरें विस्तार से। पटना में बाल बाल बचे राहुल गांधी, जनसभा में टूटा मंच का बड़ा हिस्सा। सोमवार को बिहार दौरे के दौरान राहुल गांधी ने पटना साहिब, पाटलिपुत्र और बख्तियारपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं इस दौरान राहुल गांधी के साथ एक हादसा हो गया। राहुल गांधी जिस मंच से भाषण दे रहे थे उस मंच का एक हिस्सा धंस गया। वहीं राजद प्रत्याशी मीसा भारती ने राहुल गांधी का हाथ पकड़ उन्हें संभाला। हालांकि राहुल इस दौरान भी मुस्कुराते हुए लोगों का अभिवादन करते दिखे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में मोदी जी ने कहा था कि बड़े बड़े फैसले मैं नहीं लेता, परमात्मा लेते हैं। ये ऐसा ईडी से बचने के लिए कहते हैं। राहुल ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर ईडी उनसे अडानी पर सवाल करेगी। प्रधान सेवक से बने अवतार, राजद का पीएम मोदी पर बड़ा हमला। 2014 में प्रधान सेवक, 2019 में चौकीदार तो 2024 में भगवान के अवतार बन गए पीएम मोदी। ये कहना है राष्ट्रीय जनता दल का। राजद ने एक पोस्ट शेयर कर पीएम मोदी को झांझा राम कहा है और एक पोस्टर के जरिए पीएम मोदी के कार्यकाल को दिखाया है। पोस्टर में वर्ष 2014 में पीएम मोदी के हाथों में केतली और चाय को दिखाते हुए लिखा कि आप मुझे सेवक समझिए। वहीं 2019 में राजद ने पीएम मोदी को चौकीदार के रूप में दिखाया। तो वहीं 2024 में पीएम मोदी को टीके चंदन के साथ भगवा रंग की पोशाक पहने दिखाया, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं कि आप मुझे भगवान समझिए। वहीं पीएम के आसपास कुछ लोगों को दिखाया गया है जो जय हो प्रभु झांझा राम की कहते नजर आ रहे हैं। 4 जून को परिवारवाद पॉलिटिक्स का हो जाएगा अंत, संजय झा का बयान। लोकसभा चुनाव के दौरान सोमवार 27 मई को राहुल गांधी के बिहार आने पर संजय झा ने हमला बोलते हुए कहा है कि यह दूसरी बार बिहार आ रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिवारवाद के पॉलिटिक्स का अंत है। अब उनके आने से क्या होगा? चुनाव जब खत्म हो रहा है, अब बिहार आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार के प्रति उनकी क्या भावना है। तो वहीं जातिगत जनगणना को लेकर शकील अहमद के उठाए गए सवाल पर संजय झा ने कहा कि मुंबई में मीटिंग हुई, वहां पर नीतीश कुमार बोलते रहे ममता बनर्जी को, कांग्रेस के लोगों को कि एजेंडा तय कर रहे हैं, उस एजेंडे पर पूरे देश में जनगणना करेंगे, लेकिन उसका पूरा विरोध कांग्रेस ने किया था। आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। मुजरा वाले बयान पर विपक्षी गठबंधन पर भड़के शहजाद पूनावाला। पीएम मोदी के विपक्षियों को मुजरा कराने वाली बात को लेकर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने विपक्षियों को तीखी प्रतिक्रिया दी है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जब यही शब्द एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे ने इस्तेमाल किया था तो इंडी गठबंधन के नेताओं को कोई परेशानी नहीं थी। शहजाद पूनावाला आगे बोले, उस समय तो पीएम मोदी को गाली दी जाती थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे उनकी तुलना जहर से करते हैं और नेता कहते हैं कि उनको हिटलर की मौत मरना चाहिए, उनको जमीन में दफना देना चाहिए। उस समय ये इंडी गठबंधन के नेता चुप थे क्योंकि वे इस दुर्व्यवहार के मजे लेते थे। आज जब पीएम ने कहा है कि वोट बैंक की राजनीति वाकई पूरे विपक्ष को मुजरा करा रही है तो सबको बुरा लग रहा है। यूपी में विपक्ष को मिलेंगी कितनी सीटें, अमित शाह ने किया बड़ा दावा। गृह मंत्री अमित शाह ने कुशीनगर में लोकसभा चुनाव के लिए रैली की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी को मिलने वाली सीटों पर भविष्यवाणी की। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीटों पर भी बड़ा दावा किया। 4 जून को राहुल बाबा की पार्टी 40 भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश बाबू 4 भी पार नहीं कर पाएंगे। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री ने कहा कि 4 जून की दोपहर को आप देख लेना कि राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे कि ईवीएम के कारण हारे हैं। हार का ठीकरा भी खड़गे साहब पर फूटेगा। राहुल गांधी की नाहन जनसभा फ्लॉप, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने साधा कांग्रेस पर निशाना। रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभाएं की। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया। गांधी के बयान के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार में शहरी विकास मंत्री और राज्यसभा सांसद रहे सुरेश भारद्वाज ने पलटवार किया है। पूर्व शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राहुल गांधी की नाहन की जनसभा को फ्लॉप बताया।
सुरेश भारद्वाज ने कहा कि नाहन जनसभा में राहुल गांधी ने सिर्फ मीडिया को ही गाली देने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों की किसी बात का जवाब नहीं दिया। नाहन के सबसे बड़े चौगान मैदान में प्रधानमंत्री की जनसभा हुई थी, लेकिन कांग्रेस के लोग उस मैदान पर जनसभा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इससे साफ हो गया है कि 4 जून को हिमाचल की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। आलमगीर आलम की बढ़ी रिमांड अवधि और 3 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी। टेंडर में रिश्वतखोरी और कैश कांड मामले में गिरफ्तार मंत्री आलमगीर आलम को सोमवार को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि फिर से 3 दिन बढ़ा दी है। ईडी के अधिकारी उनसे और 3 दिनों तक पूछताछ करेंगे। इसके पहले ईडी ने 6 दिन और उसके बाद 5 दिनों तक रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर चुकी है। 1 जून को इंडी गठबंधन की होगी बैठक, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेजा बुलावा। लोकसभा चुनाव में अपने प्रदर्शन का आकलन करने और नतीजों से पहले अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी इंडिया गुट के शीर्ष नेताओं की 1 जून को बैठक होने की संभावना है। यह बैठक कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। प्रस्तावित बैठक 1 जून की दोपहर को दिल्ली में बुलाई जाएगी, जब आखिरी चरण का मतदान चल रहा होगा। सूत्रों के अनुसार विपक्षी नेता 4 जून के नतीजों से पहले अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे और 7 चरण के चुनावों में अपने प्रदर्शन का आकलन करेंगे। मंदिर आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं, साध्वी निरंजन ज्योति का विपक्ष पर बड़ा हमला। फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षी पार्टी पर सोमवार को निशाना साधा। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि मंदिर बनाना एक आस्था का केंद्र है, न कि राजनीति का। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई और राम मंदिर पर फैसले का विरोध करने के लिए कोर्ट गए। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि विपक्ष को मंदिर बनाने से किसने रोका था। हमने पहले भी कहा है कि अगर वे मंदिर बनाएंगे तो हम सहयोग करेंगे। यह हमारे लिए आस्था का केंद्र है, राजनीति का नहीं। ओबीसी सूची की समीक्षा के ऐलान पर बीजेपी सरकार पर भड़के गहलोत। राजस्थान सरकार द्वारा ओबीसी सूची में 14 मुस्लिम समूहों की समीक्षा करने की घोषणा के बाद राज्य के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सभी मुसलमान आरक्षण का लाभ नहीं उठाते हैं, केवल पिछड़े लोग ही इसका लाभ लेते हैं। गहलोत ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कहे, कुछ नहीं होगा। हमने ओबीसी आयोग की सिफारिशों पर आरक्षण दिया है। जो लोग ओबीसी में आते थे उन्हें ही आरक्षण मिला है। आजादी के 77 सालों बाद भी नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों ने किया लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान। देश की आजादी के 77 वर्षों बाद भी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा गांव है जहां अब तक विकास नहीं पहुंच सका है। लगभग 2000 की निवास करने वाली आबादी वाले गांव में सड़क नहीं बन सकी है। देश में तीव्र गति से हो रहे विकास की दावे करती हुए अपने बीते 10 वर्षों की एनडीए की मोदी सरकार एवं बिहार में 15 वर्षों से लगभग शासन कर रही एनडीए की डबल इंजन नीतीश कुमार की सरकार गुणगान करते हुए नहीं थकती है। लेकिन वहां के ग्रामीण आज तक सड़क, बिजली, पानी जैसे बुनियादी सुविधाओं से मरहूम है। वहां के सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं ने सड़क पर उतरते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हुए रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। बीजेपी को नहीं मिलेगी बहुमत, मुकेश सहनी का बड़ा दावा। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने सोमवार को कहा कि भाजपा 4 जून को अपनी हार सामने देख बौखला गई है। प्रधानमंत्री से लेकर अन्य नेता अनाप शनाप बोलने लगे हैं। स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है कि विपक्ष के नेता को ये जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी जब ये चुनाव के बीच में है तब तो ऐसी धमकी दे रहे हैं। अगर गलती से भी ये जीत गए तो ये न संविधान मानेंगे न ही लोकतंत्र इनके लिए मायने रखेगा। लालटेन युग से बाहर निकल चुका बिहार, सम्राट चौधरी का राजद पर करारा प्रहार। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के तिलौथू के बाबूगंज मैदान में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। बिहार के डिप्टी सीएम ने कहा कि मछली का कांटा ऐसा पेट में अटका कि 34 साल का युवक व्हीलचेयर पर आ गया। उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि जो चोर होते हैं वह सीना जोड़ी से बात करते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान जैसे देश को ठंडा कर दिया है। ऐसे में यहाँ के भी कुछ लोगों को ठंडा करने की जरूरत है। उन्होंने माफिया तंत्र को धमकी देते हुए कहा कि अगले 1.5 साल तक बिहार में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में बालू माफिया, शराब माफिया तथा जमीन माफिया या तो बिहार छोड़कर भाग जाएं, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। उन्होंने आगे कहा कि लालू जी का लालटेन सिर्फ अपने परिवार के लिए ही जलता है। वैसे भी अब बिहार लालटेन युग से बाहर निकल चुका है, तो लालटेन को समाप्त कर देने की जरूरत है।
4 जून के बाद किसी मस्जिद में पड़े मिलेंगे लालू तेजस्वी, गिरिराज सिंह का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 4 जून के बाद लालू यादव और तेजस्वी यादव किसी मस्जिद में पड़े रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वो तो अपने ही सुर में चलते हैं, उनको जो पर्चा बना कर दिया जाता है वही बोलते हैं। एक सवाल के जवाब में गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव का पूरा कुनबा सिर्फ मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहा है, लेकिन मुसलमान मुसलमान चिल्लाने से आपका खाता नहीं खुलेगा। एक मुस्लिम बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, ओवैसी ने चला नया दाव। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में मुस्लिम कार्ड चल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से सवाल किया कि बिहार का सीएम एक मुस्लिम क्यों नहीं बन सकता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं बिहार के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ, क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मैं बिहार के सभी अल्पसंख्यक समुदाय के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, आगामी विधानसभा चुनाव में हम लालू यादव और नीतीश कुमार को बताएंगे कि बिहार का एक मुख्यमंत्री मुसलमान भी बन सकता है। गृह जिला नालंदा में सीएम नीतीश ने मुस्लिम कम्युनिटी को दिया खास संदेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने गृह जिले नालंदा के हिलसा सोमवार को पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी इच्छा है कि बिहार में 40 की 40 सीट हम जीतें। देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे और देश का विकास होगा। बिहार के विकास के लिए भी मदद करेंगे। नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि जो हम लोग के खिलाफ हैं वह मुस्लिम के लिए एक भी काम नहीं किया है और बोलता है कि मुस्लिम मेरे साथ है। हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहेंगे कि वह लोग कोई काम देता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराता था, इसको बंद हम और बीजेपी ने कराया, इसलिए इधर उधर क्यों जाइएगा। भारत के सैनिकों को मोदी सरकार ने बना दिया मजदूर, राहुल गांधी का बयान। सोमवार को बिहार के बख्तियारपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा, अग्निवीर योजना के माध्यम से केंद्र सरकार ने भारत के सैनिकों को मजदूर बना दिया है। हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे और जैसा पहले होता था वैसे ही करेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि भारत का हर युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब भारत के सैनिकों को मजदूर बनाना है। अंतिम चरण के चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी की खास रणनीति। लोकसभा चुनाव के लिए 1 जून को होने वाले अंतिम चरण के मतदान के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसके साथ ही बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर भी बखूबी काम कर रही है। जिन लोकसभा क्षेत्र में जिन जातियों के समीकरणों के लोग हैं, उस अनुरूप वहां नेताओं की जिम्मेदारी दी जा रही है। यादव बहुल्य क्षेत्र में बीजेपी ने मोहन यादव को उतार दिया है, तो वहीं ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र में बीजेपी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का इस्तेमाल कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के साथ ही प्रदेश के मंत्रियों की जिम्मेदारियां लोकसभा से लेकर बूथ स्तर तक लगाई जा रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, कब लेंगे मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि बीजेपी सरकार 10 जून को शपथ लेगी। इसके बाद 11 जून को हमें पांडियन को वापस तमिलनाडु भेजना है। ओडिशा के पटकुरा में आखिरी दौरे के मतदान के लिए चुनाव प्रचार करते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है। 40 दिन के टूर पर आए थे, बंध गया बोरिया बिस्तर, कन्हैया कुमार पर मनोज तिवारी का तीखा तंज। लोकसभा चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से ताल ठोकने वाले कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी ने तीखा तंज कसा है और कहा है कि सबका बोरिया बिस्तर बंध गया। ये लोग 40 दिनों के टूर पर आए थे और कांग्रेस का पूरे देश में बेड़ा गर्क कर दिया। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। ये लोग देश को टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं, हर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की भावना रखते हैं और चुनाव के दिन आधा मतदान भी नहीं हुआ था कि ये लोग टिकट कटाकर भाग गए। क्या अजीत पवार गुट को नहीं मिल रहे पारंपरिक वोट? प्रफुल्ल पटेल के बयान से खेमे में मायूसी। डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी की बैठक मुंबई के गरवारे क्लब में हुई। इस बैठक में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि एनसीपी को पारंपरिक वोट नहीं मिलने से पार्टी को नुकसान हो रहा है। मुंबई तक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल ने बैठक में कहा, लोकसभा चुनाव के नतीजे जल्द ही आने वाले हैं। इस चुनाव ने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के बीच भी संविधान को लेकर सवाल उठाए हैं। संविधान को लेकर महाराष्ट्र में बहुत भ्रम है। चूंकि 400 का नारा हमारा है, इसलिए हमें 400 पार करने के लिए इस मुद्दे और प्रचार को नियंत्रित करना होगा। एनसीपी को भारी नुकसान हुआ है क्योंकि हमें अपने पारंपरिक वोट नहीं मिल रहे हैं।
अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है या नहीं। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।